हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था ओव्यूल का स्ट्रक्चर, हमने बताया था आपको। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट था गाइनोशियम और उसकी यूनिट मैंने क्या बताया थी, कार्पेल। और कार्पेल के अंदर ओवरी में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसे मैंने बताया था ओव्यूल, और ओव्यूल में मैंने बताया था कि फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। तो आज हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे कि ओव्यूल में एग सेल का फॉर्मेशन, एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन किस तरह हो जाता है, कैसे होता है। बस हमको आज का टॉपिक समझना है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, या इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। आज का वीडियो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है, इसी को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। इसका जो सेकेंड नेम है जिसको हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको उसको पढ़ाऊंगा। ज़्यादा आपको हम इसमें लेवलिंग नहीं करेंगे, ना ज़्यादा आपको हम इसमें चीज़ों को बताएंगे। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके ब्रेन में जो जल्दी सेट हो जाए, उस हिसाब से लेके चलेंगे। देखिए, हमको पढ़ना क्या है पहले ये समझो। आपने देखा था ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल में आपने पढ़ा था एक ये वाला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि ये इतना जो पार्ट है इसे बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, इसे बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, और इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें आपको ये एग सेल जो मेन फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करती है, ये प्रेजेंट होती है। हमको बस यही समझना है कि एंटीपोडल सेल्स, एग सेल्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किस तरह होता है, कैसे होता है। तो आज का ये पूरा वीडियो एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट पर है। एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, आज का वीडियो उसी पर है। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, बात समझिए कि हमने जब आपको ओव्यूल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ओव्यूल में चलाजा के नीचे एक पार्ट है जिसे बोलते हैं न्यूसिलस। इसके पहले मैंने बताया था कि एक पार्ट होता है चलाजा और चलाजा के नीचे पार्ट होता है न्यूसेलस। देखिए, किताब ही नहीं पढ़ी है आप, बुक से लिखा हुआ नहीं पढ़ना है हमको, अपना एक अपने माइंड में उतर जाए हमारे, उसको समझना है, ठीक। तो चलाजा के ठीक नीचे एक पार्ट था न्यूसिलस, और मैंने बताया था कि न्यूसिलस का डेवलपमेंट पैरेनकाइमेटस सेल से होता है। और न्यूसिलस की जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं, डिप्लॉइड मतलब 2n सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक। और जबकि जो हमारे एग सेल है वो हमारी n होती है, हैप्लॉइड होती है। तो बस यही पूरा टॉपिक समझना है। ध्यान दीजिएगा कि चलाजा के जो ठीक नीचे का पोर्शन था उसे बोलते हैं न्यूसिलस, और न्यूसिलस की सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए न्यूसिलस था हमारा, ये हमारा ओव्यूल है, और इसका ये वाला पार्ट क्या है, न्यूसिलस की सेल्स हैं। अब ये सेल्स न्यूसिलस की हैं। अब ये कोई एक न्यूसिलस की सेल क्या होती है, साइज में लार्ज हो जाती है, साइज में लार्ज होने लगती है, ठीक। मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियस की एक सेल साइज में लार्ज हो जाती है, जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल के नाम से जानने लगते हैं, जिसको हमने अलग नाम दे देते हैं मेगास्पोर मदर सेल। बिल्कुल देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइएगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमने क्या बताया कि आपका जो ओव्यूल है उसमें एक पार्ट होता है न्यूसिलस, और न्यूसिलस कुछ सेल्स डिप्लॉयड नेचर की होती हैं, और उसी न्यूक्लियस की एक सेल साइज में लार्ज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन। अब एक बात आप ध्यान देना कि मियोसिस सेल डिवीजन हमेशा किसमें होता है, गैमीट्स के फॉर्मेशन में होता है। मियोसिस सेल डिवीजन होता है किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में। और इसी मेगास्पोर मदर सेल में क्या हो जाएगा,
जब मियोसिस सेल डिवीजन हो जाएगा तो 4 मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए इस टॉपिक को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अच्छा, इसके थ्रू एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा तो इसको हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। इतना कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? मैंने क्या बताया कि चलाजा के ठीक नीचे का जो ओव्यूल में पोर्शन होता है वो होता है न्यूक्लियस। अभी देखो उसमें एम्ब्रियो सैक बना नहीं है, अभी इसमें एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी सारी सेल्स हैं ओव्यूल में, अभी इस ओव्यूल में सारी सेल्स हैं, ठीक, अभी इसमें एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो हमने क्या बताया कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होगा कि जो चलाजा के नीचे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की सेल्स डिप्लॉयड नेचर की हैं और इसका कोई भी एक सेल साइज में लार्ज होगा जिसे बोलेंगे हम मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होगा जिसके थ्रू 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब हम इसको रफ करेंगे और रफ करके हम आपको डायग्रामेटिक वे से बताएंगे। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? अब देखना, अब समझिएगा। अब सीधे लाते हैं आपको मेगास्पोर मदर सेल से। तो मैंने क्या बताया कि एक ये है मेगास्पोर मदर सेल, ये ओव्यूल में हमने बताया आपको, ये ओव्यूल की एक सेल है जिसे हमने क्या कहा, इसको हमने माना मेगास्पोर मदर सेल, साइज में लार्ज हो जाती है, मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल में क्या हो जाता है, मियोसिस सेल डिवीजन हो जाता है, मियोसिस सेल डिवीजन हो जाता है। ठीक, मियोसिस सेल डिवीजन होने से क्या बन गए, 4 मेगास्पोर। अब इन 4 मेगास्पोर में क्या होगा, ऐसे बन जाएंगे 4 मेगास्पोर। अब 4 मेगास्पोर्स में क्या होंगे, 3 मेगास्पोर्स डिजनरेट हो जाएंगे। मान लीजिए ये 4 मेगास्पोर्स थे, अब 4 मेगास्पोर्स में क्या होगा, जो हमारे 3 मेगास्पोर है, 3 मेगास्पोर्स हैं, ये हमारे हो जाएंगे इनएक्टिव, या हमारे ये हो जाएंगे डीजनरेट, ये हो जाएंगे डीजनरेट। सभी में एक एक न्यूक्लियस होता है। एक मेगास्पोर हमारा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, एक मेगास्पोर क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। इतनी बात समझ में आई कि मेगास्पोर मदर सेल में 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है थ्रू मियोसिस सेल डिवीजन, जिसमें से 3 मेगास्पोर्स हमारे इनएक्टिव हो जाते हैं और एक मेगास्पोर हमारा क्या बना रहता है, एक्टिव बना रहता है। ठीक, अब हम सीधे आते हैं एक एक्टिव मेगास्पोर से। ठीक, अब इसको देखिए, अब हम ये वाला डायग्राम क्लियर कर रहे हैं, अब इतना आपको क्लियर हो गया था। अब हम यहाँ पे सीधे बनाएंगे, एक हमारे पास ये हमारे क्या है, ये हमारे 4 मेगास्पोर्स हैं, ये हमारे क्या है, 4 मेगास्पोर। इसमें हमारे क्या होगा, 3 हमारे हो गए इनएक्टिव, इनएक्टिव। एक हमारा क्या रहा, एक्टिव मेगास्पोर, ये हमारा कैसा रहा, एक्टिव मेगास्पोर। अब ध्यान दीजिएगा, एक्टिव मेगास्पोर में ये हमारा एक्टिव मेगास्पोर है। एक्टिव मेगास्पोर में एक सिंगल न्यूक्लियस था। अब इस एक्टिव मेगास्पोर के सिंगल न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, किसमें डिवीजन होगा, न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, इसके न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा, डिवीजन होगा, जिससे बनेंगे 2 न्यूक्लियस। कितने बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस। इसके बाद में इसके न्यूक्लियस में अगेन डिवीजन होगा, इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, अगेन डिवीजन होगा। देखना, अभी जो 2 मेगास्पोर हमारा था उसमें जो 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए थे, अब इन 2 न्यूक्लियस में अगेन डिवीजन होगा, अगेन डिवीजन इन न्यूक्लियस, अगेन डिवीजन इन न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में दोबारा डिवीजन होगा, तो कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, और इनमें फिर से डिवीजन होगा तो बन जाएंगे 8 न्यूक्लियस। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, हमने क्या बताया कि 4 मेगास्पोर्स में 3 मेगास्पोर्स इनएक्टिव हो जाते हैं, 1 मेगास्पोर एक्टिव रहता है। एक्टिव मेगास्पोर में सिंगल न्यूक्लियस होता है, उसके सिंगल न्यूक्लियस में फिर डिवीजन होता है जिससे 2 न्यूक्लियस बनते हैं, जबकि सेल डिवीजन में सेल डिवीजन नहीं हो रहा, केवल न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है। अब 2 से कितने बन जाएंगे, 2 से आपके बन जाएंगे 4 और 4 से बन जाएंगे 8 न्यूक्लियस। ठीक, अब इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम आपको डायग्राम बताने जा रहे हैं। अब देखिए,
ये हमारा एक सिंगल मेगास्पोर था जिसमें एक न्यूक्लियस था। इसमें न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ तो ये 2 न्यूक्लियस बने। डिवीजन इन न्यूक्लियस, डिवीजन इन न्यूक्लियस, ठीक। पहला डिवीजन है, पहली बार डिवीजन हुआ तो 2 न्यूक्लियस बने। दूसरी बार डिवीजन हुआ तो 4 न्यूक्लियस बने। तीसरी बार डिवीजन हुआ, थर्ड टाइप जब डिवीजन हुआ तो 8 न्यूक्लियस बने। आप देखिए 8 न्यूक्लियस बने। अब 8 न्यूक्लियस में क्या होगा, अब डिवीजन नहीं होगा, अब डिवीजन स्टॉप हो गया। अब देखिएगा ओव्यूल में ऊपर की ओर चलाजा होता है। ऊपर क्या होता है, चलाजा होता है ऊपर के एंड में। तो 3 न्यूक्लियस चलाजा के एंड की ओर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। और 3 न्यूक्लियस कहाँ आ जाएंगे, माइक्रोपाइल के एंड की ओर आ जाएंगे। जब आपने ओव्यूल पढ़ा था तो मैंने बताया था ऊपर चलाजा नीचे माइक्रोपाइल। तो कहाँ चले गए, 3 चले गए चलाजा की ओर और 3 चले गए कहाँ पर, माइक्रोपाइल के एंड की ओर, ठीक। तो जो चलाजा की ओर चले गए और कुछ चले गए माइक्रोपाइल की ओर और 2 न्यूक्लियस बीच में रह गए। और देखा जाए तो सारे कैसे हैं, सारे एन हैं, सारे हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, ठीक। अब ऊपर की ओर जो न्यूक्लियस चले गए, चलाजा की एंड में जो न्यूक्लियस चले गए, उनके बीच में फिर सेल डिवीजन हो गया और वहां पर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। जो बीच में न्यूक्लियस बचे मिडिल सेंटर में, उसमें डिवीजन सेल डिवीजन, उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाया या उसमें कंपार्टमेंट नहीं बन पाए, तो वो सेल नहीं बन पाए, केवल न्यूक्लियस की फॉर्म में पड़े रहे। नीचे जो सेल चली गई थी माइक्रोपाइल के एंड में, उसमें भी आपस में सेपरेशन हो गया, सेपरेट हो गए वो और सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो ऊपर की जो सेल्स फॉर्म हो जाती हैं इनको हम मान लेते हैं एंटीपोडल सेल। और जो न्यूक्लियस बीच में बच जाते हैं, ये देखिए एन, सारे एन हैं, तो ये हमारे एन क्या हो गए 2n। तो इसको हम बोलते हैं 2n मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसको मान लेते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इसको पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं या इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। नीचे देखिए सेल्स हैं, तो बीच वाली सेल से ये हमारी है एग सेल जो फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करती है, और पास की जो दोनों सेल हैं इन्हें बोलते हैं सिनर्जिड सेल। तो इस तरीके आपको समझ में आ गया होगा कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो मैंने क्या बताया था इसके पहले, पूरा वीडियो आप फिर से बैक करके देख लीजिएगा कि ओव्यूल के न्यूक्लियस वाले पार्ट में कोई भी एक सेल अपने साइज में बड़ी हो जाती है, जिसे बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस सेल डिवीजन, जिससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, जिसमें एक मेगास्पोर एक्टिव रहता है। तो ये कौन सा मेगास्पोर है, ये एक्टिव मेगास्पोर है, ठीक है। अब एक्टिव मेगास्पोर में फिर से क्या होता है, न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, जिससे 2 न्यूक्लियस, 2 से 4 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई से 8 न्यूक्लियाई, और 8 न्यूक्लियाई में 3 न्यूक्लियाई कहाँ चले जाते हैं, चलाजा एंड की ओर, और 3 न्यूक्लियाई कहाँ चले जाते हैं, माइक्रोपाइल एंड की ओर। और चलाजा एंड की ओर जाने वाले न्यूक्लियस से एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो माइक्रोपाइल एंड की ओर न्यूक्लियस चले जाते हैं उनसे एग सेल और सिनर्जिड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो न्यूक्लियस मिडिल सेंटर में रह जाते हैं उनसे पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक या मेगास्पोरोजेनेसिस। क्योंकि फॉर्मेशन किसका हो रहा है, मेगास्पोर से फॉर्मेशन हो रहा है एम्ब्रियो सैक का। तो फॉर्मेशन क्या हो गया, इसका क्या नेम हो गया, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर हो गया, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को आप बैक करके रिवाइव करके देख सकते हैं, अपने नोट्स को बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में हमने आपको बताया है। अगले वीडियो में आपको हम नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, और इस चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी लोगों तक शेयर कीजिएगा।